Hey everyone, welcome back. I'm Piyush and welcome to complete Next.js tutorial series. और इस वीडियो में देखते हैं ऑथेंटिकेशन इन नेक्स्ट। तो हम Next.js में ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन मतलब किसी यूज़र को साइन इन करवाना, साइन अप करवाना। तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो इस वीडियो में हम गिटहब ऑथेंटिकेशन करेंगे एंड बाकी की जितनी भी ऑथेंटिकेशन है दैट विल बी अ होमवर्क फॉर यू। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू ऑथेंटिकेशन इन Next.js। तो Next.js में ऑथेंटिकेशन करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसका नाम होता है नेक्स्ट ऑथ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। सो व्हाट आई कैन से npm इंस्टॉल नेक्स्ट ऑथ। एंड जैसे तुम ये कमांड लिखोगे तो तुम्हारी नेक्स्ट ऑथ लाइब्रेरी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल। ठीक है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। सो नाउ यू कैन सी हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। लेट्स स्टार्ट आ सर्वर। सो आई कैन से npm run dev। ठीक है, npm run dev and then localhost 3000 and this is a server running from the previous video जहाँ पे हमने image के बारे में पढ़ा था, करेक्ट। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो टू आवर पेजेस। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। या सो लेट्स गो टू आवर पेजेस एंड देन लेट्स गो टू आवर इंडेक्स। तो यहाँ पे हमने एक इमेज को रेंडर किया था, तो मैं इसको हटा देता हूँ, राइट। एंड आई कैन से h1 दैट दिस इज एन ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ऑथेंटिकेशन करने वाले हैं हमारे यूज़र के लिए। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अगर हमारे पास ऑथेंटिकेशन की बात आती है, यू हैव टू हैव अ बैकएंड, मतलब हमारे पास एक सर्वर होना चाहिए जिसके थ्रू हम ऑथेंटिकेशन कर पाएंगे। एंड एज यू ऑलरेडी नो, हमारे पास नेक्स्ट ईयर्स के अंदर बिल्ट इन सर्वर होता है। सो वॉट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो इन टू दिस API फोल्डर जहाँ पे हम अपना सर्वर बनाएंगे। इसके अंदर वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट अ फोल्डर नेम एज ऑथ। ठीक है, इसका कुछ और नेम नहीं देना, ऑथ ही देना है। एंड ऑथ के अंदर वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट अ डायनामिक राउट। ठीक है, जिसका नेम क्या होगा, डॉट 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 एंड देन नेक्स्ट ऑथ डॉट जेएस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे ऑथेंटिकेशन रिलेटेड राउट्स होंगे वो सब ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन हैंडल करेगा। सो लेट्स सी हमें इसके अंदर क्या कोड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इम्पोर्ट नेक्स्ट ऑथ फ्रॉम जो हमने अभी लाइब्रेरी इंस्टॉल की, नेक्स्ट ऑथ। ठीक है, तो ये इम्पोर्ट हुआ। एंड देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन इम्पोर्ट प्रोवाइडर। जैसे यू हैव गिटहब प्रोवाइडर, यू हैव फेसबुक प्रोवाइडर, यू हैव एप्पल प्रोवाइडर, देन यू हैव ईमेल आईडी प्रोवाइडर। प्रोवाइडर होता है बेसिकली किस प्रोवाइडर के थ्रू तुम्हें उस यूज़र को साइन इन करवाना है। You can even have multiple providers. So जैसे for example I'll be using GitHub provider, so I'll say GitHub provider from, and then I can say next, okay, next auth slash providers slash, and then I can say GitHub। तो मैंने अपना नेक्स्ट ऑथ को भी इंपोर्ट कर लिया और मैंने अपने गिटहब प्रोवाइडर को भी इंपोर्ट कर लिया। अब एक काम करते हैं, इस नेक्स्ट ऑथ में गिटहब प्रोवाइडर को यूज़ करते हैं। सो से एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑथेंटिकेशन ऑप्शंस। एंड इस ऑथेंटिकेशन ऑप्शंस में क्या जाएगा, यू हैव टू गिव प्रोवाइडर्स एंड दिस इज एन एरे ऑफ प्रोवाइडर्स। तो यानी कि अगर तुम यूज़र को मल्टीपल ऑप्शंस देना चाहते हो तो वो सारे प्रोवाइडर्स इसके अंदर डाल दो। सो बट एज ऑफ नाउ आई ओनली वॉन्ट टू गिव वन ऑप्शन दैट इज गिटहब प्रोवाइडर। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, गिटहब प्रोवाइडर। एंड हेयर आई हैव टू गिव माई क्लाइंट ID फ्रॉम माई गिटहब अकाउंट एंड आई हैव टू गिव अ क्लाइंट सीक्रेट अगेन फ्रॉम माई गिटहब अकाउंट। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, what you have to do, you have to go to your GitHub account, okay, you have to go to your GitHub account, let me show you, and you have to go to settings, okay। So let me show you how this thing looks. So if I bring my tab here, so what you need to do is you have to go to your GitHub account, okay, and then you have to go to developer settings and click on OAuth application, okay। Now here what you have to do, you have to create a new OAuth application. Let's say that this is my YouTube app, okay, any name, and then you have to give your homepage URL. So I'll say localhost 3000, and then what you have to say, you have to say localhost 3000 again. Now as soon as I click register application, yeah, you have to put an HTTP as well. So HTTP, and similarly here HTTP. Yeah, so as soon as I click register application, you can see this is my client ID. So I can copy this client ID here, and then I can have a secret as well. So I can say generate a new secret. So this is my new secret. I can copy this secret out and I can paste it here. So this is my GitHub provider, correct? So let's move back this screen to the here. So I've already configured my GitHub provider. Now what you have to do, you have to say export default, okay. You have to use this function, okay, next auth, and in this function you have to provide a parameter that is your authentication options, okay. So with this your server is ready for the authentication. Now let's see how we can use this particular authentication on the front end. So for using the authentication, what you need to do is, first of all, you have to go to our underscore app.js.
तो सबसे पहले अंडरस्कोर ऐप डॉट जेएस में जाना है, ओके। एंड इसमें व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इम्पोर्ट समथिंग, सो यू विल से इम्पोर्ट something from next auth slash session, okay, sorry, react. So here you have to provide you have to import a session provider, ठीक है। तो यानी कि ये जो हमारा API है या फिर जो हमारा नेक्स्ट ऑथ है, ये प्रोवाइडर API, या जैसे हम रिएक्ट में कॉन्टेक्स्ट API की बात करते हैं, तो ये सेशन प्रोवाइडर है जिसको यूज़ करके हमें अपने पूरे कंपोनेंट को रैप करना है, ओके। इससे क्या होगा, मेरे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके पास इस ऑथेंटिकेशन का एक्सेस होगा। So what I can do, I can say return, okay, return what I have to return, okay. First of all, let's put a parenthesis. So I have to return this session provider. So basically मैं अपने component को wrap कर रहा हूँ session provider में, and इसके अंदर you have to give a parameter that is session. अब ये session कहाँ से आएगा? Automatically this page props has a property named as session. That's it. अब जितने भी तुम्हारे कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर ये सेशन ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। नाउ व्हाट यू कैन डू, लेट्स से मुझे अपने इंडेक्स में देखना है कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं। सो व्हाट आई कैन डू, आई विल इम्पोर्ट अ हुक, ओके, आई विल से इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम नेक्स्ट ऑथ, ओके। सो व्हाट आई हैव टू इम्पोर्ट, आई नीड टू इम्पोर्ट नेक्स्ट ऑथ रिएक्ट, सो आई नीड टू इम्पोर्ट यूज सेशन, ओके। तो इस यूज सेशन को यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन डिटेक्ट कि अगर यूज़र है या नहीं। सो लेट्स सी क्या रिटर्न करता है ये। सो आई विल से कॉन्स्ट session equals to use session, ठीक है। so let's console.log this session, so I'll say console.log session, okay, and I'll say session. so let's go to our application, inspect, and अगर मैं कंसोल में देखता हूँ तो सेशन एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर डेटा है null एंड स्टेटस क्या है, अनऑथोराइज्ड, मतलब मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ। नाउ व्हाट आई वांट कि अगर मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ ना, तो मुझे यूज़र को एक लॉगिन का बटन दिखाना है। सो आई विल से दैट इफ session.data if no equals to null, okay, because we are getting null, right? Yeah, so we are getting null. So what I have to do, I have to return a button, ठीक है, और इस बटन का क्या नाम होगा, लॉगिन। सो आई कैन सी अ लॉगिन बटन, राइट। अब इस लॉगिन बटन पे मुझे क्या करना है, मुझे साइन इन करवाना है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन इम्पोर्ट अ साइन इन बटन, साइन इन फंक्शन, एंड बस इसको कॉल कर देना है। सो आई से कि इस बटन के क्लिक पर, ठीक है, साइन इन कर दो यूज़र को। सो लेट्स सी, अगर मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ क्या होता है, आई एम गेटिंग साइन इन विद गिटहब। गिटहब क्यों आ रहा है, बिकॉज मेरे पास एक ही प्रोवाइडर है अभी। सो आई से साइन इन विद गिटहब। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये मुझे यूट्यूब ऐप पे लाया और ये मुझे बोल रहा है कि तुम यहाँ पर साइन इन कर सकते हो, करेक्ट। ये एक्चुअली मेरा एक डमी अकाउंट है, तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ओपन माई ओरिजिनल आईडी, ओके। तो मैं यहाँ पर एक ओरिजिनल आईडी ओपन कर लेता हूँ। आई विल से लोकल होस्ट 3000, लेट्स ब्रिंग इट इन हियर। So this is my localhost 3000. Let's do a login with GitHub, and now it says that YouTube app by Piyush Garg, okay, wants to access your account piyushgarg.dev. So I'll say okay, authorize it. Now once I authorize it, you can see I'm back on the auth screen, और इस टाइम पे मेरे पास सेशन में डेटा के अंदर एक यूज़र ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मेरी इन्फॉर्मेशन है, राइट। सो व्हाट आई कैन से hello, okay, and I can say session dot data dot user dot, let's say, name. Now see what I'm getting, if I hit a refresh, hello Piyush Garg, okay. You need to put a check here, a null check, because ये API से data आता है, so it can take a little bit of while to load. So if I refresh, you can see that hello Piyush Garg is coming, and let's say that मुझे यहाँ पे log out का बटन भी चाहिए. So what you can do, you can similarly import a sign out function, and let's say you have a button here. तो मेरे पास यहाँ पर एक बटन होगा जिसका नाम क्या होगा, लॉग आउट, एंड व्हाट आई विल से कि इसके क्लिक पर डू वन थिंग, लॉग साइन आउट द यूज़र, खत्म। अब जैसे मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँगा, मेरे पास वापस लॉग इन का बटन आ गया। जैसे मैं लॉग इन पे क्लिक करूँगा, साइन इन विद गिटहब से मैं ऑलरेडी साइन इन कर चुका हूँ, सो नाउ आई गेट हेलो पीयूष गर्ग। सो दैट्स हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट ऑथेंटिकेशन इन योर नेक्स्ट ऐप, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर सारा प्रोवाइडर्स का गेम है। जितने प्रोवाइडर्स हैं तुम अपने प्रोवाइडर्स ऐड करते जाओ, ऑटोमेटिकली ये लाइब्रेरी तुम्हारे लिए यूआई भी बना देती है, एंड उसमें जितने भी प्रोवाइडर्स होंगे उसके बटन्स अपने आप को रेंडर कर देगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑथेंटिकेशन इन नेक्स्ट.js। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।